नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको आज की टिप्स पसंद आते हैं तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है बॉटल को लेके। सर्दी का मौसम आ गया है और इस तरीके से बॉटल में पानी लगभग सभी लोग रखते हैं, जिससे कि इसमें अगर हम लोग गर्म पानी भरें तो इसमें गर्म ही बना रहे। तो होता क्या है, पानी वगैरह भरने की वजह से बोतल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको साफ़ करने का ले आए हैं आसान सा तरीका। आपको करना क्या है, पानी को कर लेना है अच्छे से गर्म। उसमें आपको डाल देना है आधा नींबू का रस, और जो इसका छिलका है इसके भी आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए इसी में। तो यहाँ पर मैंने नींबू को डाल दिया। इसके बाद में आप ले लीजिए 1 चम्मच सोडा। सोडा को भी आप इसी में डाल देना है और आपको ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है। केवल करना क्या है, आपको इसके ढक्कन को बंद कर देना है। तो जैसे आप सोडा डालेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा झाग बनने लगता है। इसके बाद में आप ढक्कन को इस तरीके से अच्छे से लगा के इसको बोतल को हिला दीजिए। जो भी गंदगी वगैरह होगी साफ़ हो जाएगी। अगली टिप है मिर्च को लेके। जब भी हम लोग मिर्च वगैरह बाज़ार से लाते हैं तो करते क्या, इसका डंठल तोड़ कर रखते हैं जिससे कि मिर्च वगैरह ख़राब ना हो। तो आपको इसके नरुए को इस तरीके से तोड़ लेना है, और जो इसके नरुए तोड़े हुए हैं इनको आप बिल्कुल ना फेंकें। अगर आप घर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो ये नरुए बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जब आप मिर्च की तरीके से डंठल को तोड़ के रखेंगी तो मिर्च आपकी बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी, क्योंकि मिर्च हमेशा डंठल की ओर से ही सड़ती है। और जो इसके हमने डंठल तोड़ के रखे हैं इनको आप क्या करिए, नॉर्मल पानी में इस तरीके से इसको डाल दीजिए और पूरी नाइट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप इस पानी को स्प्रे बोतल में भर के जहाँ भी आप पेड़ पौधे अपने घर में लगाए हों, अगर उसमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो आप उसमें इस पानी को छिड़क दीजिए। जो भी पेड़ों में कीड़े वगैरह लग रहे होंगे पत्तियों में वो समाप्त हो जाएंगे। अगली टिप है ग्लव्स को लेके। जब भी हम लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं तो होता है क्या, ये ढीला होता है इस तरीके से, और पहनते हैं तो ये निकल जाता है ढीले की वजह से। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लव्स ढीला है, तो इस तरीके से ये बाहर की ओर निकलने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप क्या करिए, ग्लव्स को इस तरीके से आपको अच्छे से ऊपर की ओर तेज़ी से खींच देना है। अगर ग्लव्स पूरा ढीला है तो आप इसको उंगली की तरफ भी अच्छे से खींच दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे जो इसकी पॉलीथीन है वो सिमट जाएगी। इसके बाद में जब आप पहनेंगे तो ग्लव्स आपका एकदम फिट होने लगेगा। अगर फिर भी ढीला लगे तो एक बार इसी तरीके से आप फिर से इसको खींच दीजिए, तो ग्लव्स आपका बिल्कुल फिट बैठेगा। जब भी आप इसे काम वगैरह करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगली टिप है प्याज को लेके। यहाँ पर आपको लेना है प्याज। तो अगर आपके पास प्याज अंकुरित वगैरह पड़ा है या प्याज अंदर की ओर जो सड़ने लगता है वो भी प्याज यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्याज लिया हुआ है, इसमें ऊपर की ओर अंकुर निकला हुआ है। इसको आपको नीचे के हिस्से को इस तरीके से काट देना है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से चाकू से इसको बीच के हिस्से को निकाल देना है। तो जैसे ही आप ये इसको इस तरीके से चाकू से निकालेंगे तो आप देखेंगे अंदर एक गड्ढा जैसे बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब आप चाकू से इसको निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। देख सकते हैं मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। इसका जो नीचे का हिस्सा है इसको भी आपको हल्का सा हटा देना है, जिससे कि जब हम इसको रखें तो ये लुढ़के नहीं। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है सरसों का या लाही का तेल। इसके अलावा अगर आपके पास नीम वगैरह का तेल है तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आप रख दीजिए बत्ती। तो यहाँ पर मैंने बत्ती को इस तरीके से इसमें डुबो के और सेट कर दिया है। तो इस तरीके से इसको दिया की तरह आपको बना के तैयार कर लेना है। इस तरीके से आप बना के रख लीजिए, और शाम के टाइम में आप क्या करिए, जब भी आपके घर में कीड़े वगैरह निकलने लगते हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, तो वहाँ पर आप इस दिया को जला के रख दीजिए। इससे कीड़े वगैरह आपके घर में नहीं रहेंगे। ज़्यादातर कीड़े जहाँ पर पाइपलाइन की जाली वगैरह होती है वहाँ के थ्रू आते हैं, तो जैसे कि सिंक है, बेसिन है। तो इस तरीके से आप इस दिया को जला के रख देंगे तो जो प्याज की स्मेल है वो इसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह बाहर की ओर नहीं आने देंगी। तो इस तरीके से आप इस दिया को जला के और कीड़ों को भी भगा सकते हैं, साथ ही मच्छरों को भी भगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप बेसिन
और साथ ही आप बाथरूम की जाली वगैरह के ऊपर भी रख दीजिए, तो वहाँ भी कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप इस दिया को बना के रख लीजिए, और जब भी शाम के टाइम कीड़े वगैरह दिखाई दें तो आप इसको इस तरीके से जला के रख सकते हैं। जो भी कीड़े वगैरह आते हैं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अगली टिप है लहसुन को लेके। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, लहसुन सब्जी में, साग में ज़्यादा मात्रा में पड़ने लगता है। तो जब भी हम लोग इसको एक एक करके छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस तरीके से। तो आज ले आए हैं लहसुन छीलने का एक आसान सा तरीका, जिससे आप मिनटों में किलो किलो लहसुन छील के तैयार कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जितना भी लहसुन छीलना हो उसकी कलियों को आपको एक एक करके इस तरीके से निकाल के तैयार कर लेना है। तो अगर आपके पास कलियां टूटी हुई पड़ी हैं तो उसको आप और भी कम समय में छील के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग कलियों को निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है पुराना इस तरीके का बोतल। तो आप किसी भी प्रकार का बोतल ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीका का कोई बोतल नहीं है तो आप ठंडा वगैरह का भी बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको भर लेना है। इसके बाद में आपको ले लेना है इस तरीके से छोटे छोटे कंकड़, इनको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, तभी आप इसमें डालिए। इसके बाद में आप ढक्कन को अच्छे से बंद कर दीजिए, और बोतल को आप जैसे ही इस तरीके से हिलाएंगे 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, तो देखेंगे कि लहसुन बहुत ही अच्छे से छिलके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बराबर बोतल को हिलाते रहना है। तो आप देखेंगे इससे छिलके वगैरह उतरने लगेंगे। आप देख सकते हैं इसके छिलके निकलने लगे हैं, और जो छिलके हैं वो नीचे की ओर जाते जाएंगे, क्योंकि जो लहसुन का रस निकलने लगता है उसकी वजह से छिलके चिपकने लगते हैं और छिलके नीचे की ओर हो जाते हैं, और लहसुन हमारा ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसके बाद में आपको इसको किसी प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको दिखाना था कि लहसुन छिलता है या नहीं छिलता है। तो देख सकते हैं लहसुन कितने अच्छे से छिलके तैयार हो गया है। हल्के फुल्के किसी किसी में छिलके लगे हुए हैं तो उनको आप बाद में हाथों से मसल दीजिए, तो और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कम समय में ढेर सारा लहसुन छील के तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट वगैरह बना के फ्रिज में लगा लीजिए, और जब भी आपको सुबह की जल्दी हो खाना बनाने की तो आप झटपट निकाल के खाना बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से ढेर सारा लहसुन छील के डिब्बे में भर के फ्रिज में लगा दीजिए, तो ये लहसुन लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं मुरझाता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप एक साथ ढेर सारा लहसुन छील के तैयार कर सकते हैं कम समय में, कम मेहनत में। आप देख सकते हैं लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ निकाल लिया है, और लहसुन कितने अच्छे से छिलके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, लहसुन बहुत ही अच्छे से छिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को छील के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो और भी मात्रा में लहसुन छील के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आ रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगली टिप है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नॉर्मल आटा, जिससे कि हम लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं। ये वही आटा लिया हुआ है। इसको आपको करना क्या है, रोटी की तरह इस तरीके से बेल के तैयार कर लेना है। इसके बाद में आप ले लीजिए घी या तेल, जिससे भी आप पराठा वगैरह बनाते हो, उसको आपको इस तरीके से इस पर कोटिंग कर देनी है। और आपको ले लेना है यहाँ पर कोई भी मसाला, जिस मसाले का आपको फ्लेवर पसंद हो उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ मैंने चाट मसाला लगाया हुआ और इसमें नमक मिलाया हुआ था। इसको लगाने के बाद में आपको इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद में आप इसको बिल्कुल रोटी की तरह आपको बेल के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आपको बेल लेना है। इसके बाद में जो मैंने पहले प्रोसेस किया हुआ था वही प्रोसेस आपको फिर से करना है। इसमें इस तरीके से तेल या घी जो भी आप लगाना चाहे वो लगा लीजिए। इसके बाद मसालों को लगा दीजिए, और इसके ऊपर से आप डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद में आपको इसको उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आपको फिर से उसी तरीके से बेल के तैयार कर लेना है। तो जब आप इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो आप देखेंगे पराठा आपका कई परतों में लच्छेदार बन के तैयार होगा। साथ ही पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। तो अगर आप पराठा ना बनाएं तो आप रोटी भी बना के इसको तैयार कर सकते हैं। रोटी आपकी बहुत ही सॉफ्ट और परतदार बन के तैयार होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको चाहे तो आग पे सेक लीजिए तो रोटी बन के तैयार हो जाएगी। अगर इसमें ऑयल वगैरह लगा देंगे तो ये पराठा बन के तैयार होने वाला है। इस पराठे को आप बिना सब्जी बिना अचार के खा सकते हैं। पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप भी कई परतों वाला पराठा झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आए हो तो एक लाइक कर देना।
चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि और भी लोग इन टिप्स का लाभ उठा सकें।